हेलो एवरीवन, टुडे आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल सुजर एंड यस क्लास 10। सो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की जर्नी फिजिक्स की। फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही अलग टर्म है, ऐसा नहीं मैंने प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर दिया, ऐसा मत समझना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग टर्म है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे जर्नी में, क्लास 10 के फिजिक्स में लाइट चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। और लाइट इटसेल्फ डजंट विजिबल। लाइट कभी खुद नहीं दिखता। अगर दिख रहा होता तो यूनिवर्स में हमें डार्कनेस नहीं दिख रहा होता, इसीलिए लाइट खुद विजुअल कभी नहीं होता। लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। और अभी पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो फर्स्ट मेन पार्ट है इस चैप्टर का। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, इरेज कर लेता हूँ मैं इसको। ये देखो, एक सरफेस लेंगे अगर हम लोग और यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं। हाँ, ये जो होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे होगा। और यहाँ से जो लाइट बाउंस बैक करेगा उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड नहीं, डिफ्लेक्टेड रे लिखा हुआ है जैसे कि इसमें, दी फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लिखा हुआ है मतलब जब ऐसा फेनोमेना जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा हो और फिर वहाँ से बाउंस बैक करे जिस डायरेक्शन में, और जो बाउंसिंग बैक ऑफ जो लाइट है उस रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट बोलेंगे। उस लाइट का वो रिफ्लेक्टेड रे, ये जो यहाँ से आ रहा है ये इंसिडेंट रे था, और ये जो बाउंस बैक किया यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सरफेस से, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल। रे ऑफ लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। और जो बंडल ऑफ लाइट रेस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, बंडल ऑफ लाइट रेस, नॉट सिंगल लाइट रेस, बंडल ऑफ लाइट रेस को बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। फिर आते हैं इसके कुछ टर्म्स पे जो हमने अभी पीछे रिफ्लेक्शन ने पढ़ा था, मैंने जैसे भी बताया था। अभी एक टर्म इसमें कहाँ गया, एक सेकेंड, ऐसे सरफेस बनाया था, लाइट रिफ्लेक्ट कराया था, उससे वही टर्म्स है लिखे हुए। ये इंसिडेंट रे, द इनकमिंग रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इनकमिंग रे ऑफ लाइट, इनकमिंग रे ऑफ लाइट मतलब ये वाला, ये आ रहा है इनकमिंग रे, जो आ रहा होता है पहले स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक क्या, द स्ट्राइकिंग लाइट, जो सबसे पहला लाइट जो स्ट्राइक करेगा उस पर सरफेस पे, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। प्रॉपर डेफिनेशन के लिए लिखा हुआ है, द इनकमिंग रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्लियर। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जैसे हमने पीछे पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को द रे दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो रे ये जो बाउंस किया है इंसिडेंट रे के बाद, ये वाला, ये जो दिख रहा है ये, इसी को रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। लिखा हुआ है दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, दैट बाउंसेस ऑफ द सरफेस, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। उसके बाद आते हैं नॉर्मल। नॉर्मल रे क्या होता है? द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसको नॉर्मल रे। एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं। ये सीधा होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा, टेढ़ा से वो मत माइंड नहीं करना। नॉर्मल रे क्या होता है? इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो लाइन परपेंडिकुलर गिर रहा हो सरफेस पे, परपेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है इस पे ऐसे परपेंडिकुलर गिर रहा हो, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा हो, यहाँ से बाउंसिंग बैक जो लाइट कर रहा है उसको बता दे रिफ्लेक्टेड रे, जो इनकमिंग रे है उसको इंसिडेंट रे, और जो परपेंडिकुलर है उस पर खड़ा सरफेस पे उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल रे। ये तीनों कंपोजिशन मतलब इशारे तीनों के तीनों टर्म्स इसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, एक सरफेस में एक उसमें लाई करते हैं, नॉर्मल रे जो परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे जो इनकमिंग रे है, और उसके बाद जो वहाँ से बाउंस बैक होके जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसका सबसे मेन टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, वहाँ पंखा ऑन करना जरा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, एक सेकेंड, दो होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट ऑफ द, हाँ ये भी आप लोग एक पढ़ सकते हैं, पर शुरू करते हैं पहले एक पढ़ना। पहला क्या है, एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स द एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, ये वाला इसका बात हो रहा है। ये इंसिडेंट है, थीटा आई लिखा हुआ है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे एंगल, और ये है इसका बात कर रहे हैं जो रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंगल। ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो है इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला लॉ है जो याद रहना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। सेकेंड, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक, नॉर्मल रे जो मैंने पहले बोला जो परपेंडिकुलर इंसिडेंस पे हो रहा है, उसके बाद इंसिडेंट रे जो आ रहा है, बाउंस बैक रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, कोई अलग प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ देखो ये जो है ये सब के सब एक ही प्लेन है ना, एक ही प्लेन में, ये देखो पूरा ये इंसिडेंट रे था, ये हो गया परपेंडिकुलर में नॉर्मल रे, ये सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ओके, एंड थर्ड वाला एक सेकंड देखता हूँ, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट। इसे बस लिखा हुआ है इंसिडेंट रे, ये जो है इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों अपोजिट साइड ऑफ दी नॉर्मल रे पड़ता है, वो तो ऑब्वियस सा बात है, नोन है। ये दो मेन होते हैं आपके, ये क्या बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है करके, एक सेकंड, ये बस एक ऑब्वियस सा बात बताया हुआ है, पर पहले दो हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन होता क्या है? एम्बुलेंस में आपने देखा होगा, एम्बुलेंस हमेशा उल्टे से लिखा हुआ रहता है, ए अलग तरीके से रहता है, लेटरली इन्वर्ट्स हो। क्या होता है? फेनोमेना वेयर एन इमेज, फेनोमेना वेयर एन इमेज अपीयर्स रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब शीशे में कैसे हम लोग हाथ लेफ्ट हैंड राइट करते स्टैंड करते हैं तो शीशे में हम लेटरली इन्वर्टेड पिक्चर दिखता है, राइट हैंड ऊपर दिखता है, वही होता है लेटरली इन्वर्जन। सीधे समझना हो क्या होता है, ये क्या बोलते हैं लेटरली इन्वर्जन। अपने शीशे में देखो, लेफ्ट हैंड ऊपर करो, राइट हैंड दिखेगा, उसी फेनोमेना रिवर्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उस फेनोमेना को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और ये इसलिए लिखा रहता है एम्बुलेंस पे उल्टे तरीके से कि जो हमारा रियर व्यू मिरर है ना गाड़ी के अंदर, उसमें हमें एम्बुलेंस सीधा दिखे, लेटरली इन्वर्ट होगा वो उल्टा लिखा हुआ चीज़ तो हमें सीधा दिखेगा। नहीं तो अगर हम लोग एम्बुलेंस सही से लिख देंगे, सीधा तरीके से लिखे रहेंगे, तो उसमें हम लोग को उल्टा दिखेगा। इसलिए उल्टा पहले से लिखा जाता है कि हमें जो रियर व्यू मिरर है, क्या है ये कार के अंदर, उसमें एम्बुलेंस हमें सीधा दिखे। और उसका दिस इफेक्ट इज कॉमनली, देखो लिखा हुआ भी जिसका मैंने बात किया था, एक सेकेंड, हाँ, दिस इफेक्ट इज कॉमनली सीन इन मिरर्स। मिरर्स में ज़्यादातर सीन होता है ये, जैसे मैंने बोला नॉर्मल प्लेन मिरर में सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका लेटरल इन्वर्जन मिरर डिपिक्ट करना। लेटरल इन्वर्जन मिरर डिपिक्ट करना मतलब आप जब
राइट हैंड ऊपर करेंगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो राइट दिखेगा। समझ गए? क्लियर? व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। और वेयर योर राइट हैंड अपीयर्स, जो मैंने बात कर दिया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इमेज प्लेन मिरर। हाँ, पहला कैरेक्टरिस्टिक, इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फाइंड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड रियल इमेज नहीं हमें मिलता। प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक जो इमेज फॉर्म्ड होती है, इमेज का इमेज वर्चुअल होता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होगा इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, जो मैंने अभी जस्ट पिछले स्लाइड में बोला, लैटरली इन्वर्टेड। व्हेन यू रेज योर लेफ्ट हैंड द मिरर विल शो यू रेज्ड राइट हैंड। राइट हैंड आपको दिखेगा जब लेफ्ट हैंड खड़े रहेंगे, लेफ्ट हैंड खड़ा रखेंगे तो राइट दिखेगा, राइट खड़ा रखेंगे तो लेफ्ट दिखेगा। लेटरल इन्वर्जन जो हम लोग ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, वो इसका प्लेन मिरर का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आता है इमेज इज इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों साइमल्टेनियस टर्म है, जिसको वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस किया जाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट वो रियली वो नहीं रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं, रियली में हमें प्लेन उसके मिरर के पीछे बनता है, इसलिए वो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिरर होते हैं। उसके बाद द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज, हाँ ये साइज ऑफ इमेज हमारा वही रहता है जो ऑब्जेक्ट का साइज है। जिस साइज का हम खड़े होते हैं उसी साइज का बंदा सामने भी हमें दिख रहा था, हमारे बदले कोई बड़ा सा हल्क खड़ा हो आगे खड़ा नहीं हो जाता, ऐसा बात नहीं है। हम खड़े होंगे, बस लेटरली इन्वर्जन दिखेगा। हमारा राइट हैंड हम रेज करेंगे तो लेफ्ट दिखता है, बस जो मैं बार बार बोल रहा हूँ लेटरली इन्वर्जन, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ही वो है। सेम साइज इमेज का होगा, इक्वल सेम साइज ऑफ इमेज इज इक्वल एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज ऑफ साइज साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होगा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज obtained from the mirror is the same as the distance between the object from the mirror। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज, डिस्टेंस मतलब इमेज जिस डिस्टेंस से पीछे बन रहा होगा मिरर के, उसी सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में भी होगा। मतलब यू मान लो आप, ये है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस सेम उसी डिस्टेंस पे 2 मीटर दूरी पे अगर हम लोग ये प्लेन मिरर के दूर खड़े हैं तो वही 2 मीटर की दूरी पे पीछे भी इमेज बन रहा होगा। सेम डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 3 मीटर के पीछे खड़ा हो, मिरर के 3 मीटर के सामने खड़ा हो, इमेज 3 मीटर के पीछे बन रहा होगा मिरर के। अगर फिर से रिवाइज करते क्या क्या है, पहला इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कैसा होता है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक एक लैटरल इन्वर्जन। तीसरा साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चौथा क्या है, चौथा होगा आपका ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। वर्चुअल इरेक्ट एक ही पोर्शन में मैंने ले आया, ऐसे 5 होते हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं पॉइंटर्स बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई वो नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट है एक्चुअली बोल सकते। मैंने वर्चुअल इरेक्ट एक साथ कैरेक्टरिस्टिक आप एक साथ भी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, अलग भी लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए रिवाइज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर होते कैसे, ये देखो यहाँ लिखा है, स्फेरिकल मिरर्स आर मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर पार्ट ऑफ स्फीयर। इसका मतलब क्या होता है, स्फेरिकल मिरर ऐसे टाइप्स के मिरर होते हैं जिनके जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप रहेंगे। ओके, मैं बना के दिखाता हूँ। 2 टाइप के होते हैं, ये बता दूँ, 2 टाइप के होंगे। एक सेकेंड, कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। ये जो ऐसे है बल्ज आउट पार्ट जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। बल्ज आउट पार्ट कॉन्वेक्स बोलेंगे। और एक और दूसरा जो है दूसरे टाइप का, ये जो अंदर केव की तरह अंदर हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, दूसरा नाम है कॉनकेव। दिख रहा होगा, देख लो, कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या है, बल्जिंग आउट पार्ट है, से इसका बाहर निकला रहेगा पार्ट, वो कॉन्वेक्स होगा। और जो केव नाम से सजेस्ट होता है, एज नेम सजेस्ट, कॉनकेव गुफा, इसमें गुफा दिख रहा है अंदर,
तो ये कॉनकेव मिरर होगा। ओके, क्लियर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। कॉन्वेक्स में हमारा पार्ट बाहर बल्जिंग आउट पार्ट रहता है, कॉनकेव एज नेम सजेस्ट केव, अंदर की तरफ ऐसे रहेगा ऐसे, और कॉन्वेक्स ऐसे बल्जिंग आउट पार्ट। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स ये आपको उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, जो आप जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब ये सब ज़रूरत पड़ते हैं, तो हम लोग पहले से कवर कर लेंगे इसको। जैसे कॉनकेव मिरर का वो एग्जांपल लिखते हैं, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन होता है ये, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन दैट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर ये होता है, सेंटर ऑफ द मिरर। ये एक सेकेंड, सेंटर ऑफ द मिरर ये वाला जो रहता है, इसको सेंटर ऑफ द मिरर से जो पास हो रही है, ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसमें फोकल पॉइंट ये सब रहता है, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। अपर्चर इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो पूरा खत्म पूरा मिलाएंगे ना इसको तो एक स्फीयर बनेगा। इसका जो डायमीटर होता है ना उसको अपर्चर बोलते हैं, समझे। और कुछ कोई खास नहीं अपर्चर। पोल, पोल एक सेकेंड जरा मैं बताता हूँ इधर। एक सेकेंड जरा, 2 मिनट। ये देखो जहाँ मैंने मार्क किया ना येलो से, इसको हम लोग पोल बोलेंगे, इसको पोल बोलते हैं। सेंटर जिसको बोलते हैं ना, सेंटर, इसमें देखो पॉइंट ऑफ नहीं, सेंटर नहीं है, ये जो मैंने मार्क किया ना इसको पोल बोलते हैं। पढ़ते क्या होता है पोल? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर जो मैंने कहा द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अपर्चर का और ये रिफ्लेक्टिंग से ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, अपर्चर का और ये प्रिंसिपल एक्सिस के इंटरसेक्शन पे, उसको पोल बोलते हैं मिरर का। क्लियर। अब और कुछ टर्म्स हैं, इसके बाद है अब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर इज विच द मिरर इज अपार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, पिछले स्लाइड में जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? एक सेकेंड, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको बनाए। हाँ, यहाँ कहीं रहते, देखो ये पोल आपको मिलेगा, पोल, हाँ ये आपको मिलेगा फोकस। ओके, यहाँ मिलता है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मिलता है। तो क्या लिखा? सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जो इमेजिनरी स्फीयर का, जो इसको हम लोग कंप्लीट अगर कर दे तो इमेजिनरी एक स्फीयर बन जाएगा ना, उसका सेंटर, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर, मतलब ये वाला। एक सेकेंड पेन, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर, ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पोल आपका ये है। एक सेकंड लिख देता हूँ, पोल, पोल आपका ये है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है लिखा हुआ ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल ऑफ द मिरर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे कि देखते हैं, F = R/2 फोकल लेंथ के उसमें होता है, फॉर्म में होता है। फोकल पॉइंट, द पॉइंट वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज इन कॉन्वेक्शन। ये लिखा है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इन्फिनिटी से कहीं से रे आ रही है और ये सरफेस से परी, और ये कन्वर्ज होके फोकस पे ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास कर जाए। यहाँ इन्फिनिटी से रे आ रही हो और उसके कॉनकेव के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परे हो, और वहाँ से क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट बाउंस बैक करके वो पास फोकस जिस पॉइंट से होता है ना, जिस पॉइंट से वो पास होगा उसको फोकस बोलते हैं। जैसे ये इन्फिनिटी से आ रहा था, लाइट जहाँ से पास होगा उस पॉइंट को फोकस बोला जाता है। फोकल पॉइंट, फोकस दोनों एक ही होता है, ठीक। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर सरफेस एंड द फोकल पॉइंट, मिरर सरफेस एंड फॉर मिरर सरफेस ये है मिरर सरफेस, बताया था ना, मिरर सरफेस और फोकल पॉइंट, फोकल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोला जाता है। अंडरस्टूड। अब आएगा कुछ रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। रूल्स टू ऑब्टेन, पहला रूल, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल। यहाँ जैसे लिखा है देखो, आ गया, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। A ray passing through the principal focus will become parallel to the principal axis after reflection। देखो पिक्चर में जैसे लिखा हुआ है, पिक्चर में जैसे देख रहे हो, क्या लिखा है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, हाँ ये रे आ रहा है यहाँ से, फोकस है, पासिंग थ्रू क्या लिखा, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है लाइट, ये इसके बाद वहाँ से पैरेलल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलली चल जाएगा। क्या लिखा है, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल। जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रहा हो, फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट करे, तो उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वो लाइट रिफ्लेक्ट बाउंस बैक पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अंडरस्टूड, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भागेगा कॉनकेव मिरर में। ओके, इसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर तुम जानते हो वर्चुअल में इमेज बनाता है, तो इसलिए ये है, ये देखो फोकस से हो रहा है, इमेजिनरी लाइन ला के हम लोग फोकस से पास हो रहा है, यहाँ से देखो फोकस से रे पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। हाँ, इमेज वर्चुअल होता है इसलिए हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना पड़ता है फोकस से मिलाने के लिए, फोकस से मिलेगा ये, हाँ उसके बाद देखो ये भी पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला रूल क्या है, अगर लाइट फोकल पॉइंट फोकस से पास हो रहा हो, इट विल गो पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल टू ऑब्टेन द इमेज। दूसरा रूल, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब फोकल लेंथ फोकल पॉइंट पर है, द फोकस है फोकल पॉइंट एक ही बात है, उसी का ये कन्वर्स है। रे पैरेलल, देखो रे अगर पैरेलली आ रहा हो प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहाँ से पैरेलल, या एक सेकंड में जरा पेन इनेबल करता हूँ, एक सेकंड, हाँ ये देखो कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सबको पता है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके अगर पैरेलली आ रहा हो, ठीक, तो रे जहाँ रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से पास कर रहा हो, फोकस से ही पास करेगा वो, फोकस, ये देखो इसे पास किया, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। दूसरा यही कह रहा है रूल, समझे, दूसरा रूल यही कह रहा था, दूसरा रूल जो कह रहा था उसमें, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज वाले में ना, यही कह रहा था। एक सेकेंड उस स्टार्ट पे चलते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ था, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो मैंने बताया बना के,
रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा होगा रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस जिस पॉइंट से पास हो रहा होगा ना वो फोकस से ही पास हो रहा होगा। रूल 2 ऑब्टेन से इमेज में सेकंड रूल ये कहता है। पहला वाला क्या कहता था, अगर कोई रे फोकल पॉइंट या फोकस से पास हो रहा हो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलली चल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अंडरस्टूड। तीसरा, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज फॉलो द सेम पाथ बैक। ओके, इसको भी एक बार नोट पे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहाँ से रे आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, उसी को रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस कर रहा है, जैसे ये एरो देखो, ये वाला एरो दिख रहा है, ये वाला ये एरो दिख रहा है ना, ये वाला एरो वही रिफ्लेक्ट करने वाला। ये इंसिडेंट होते वक्त का एरो है, ये रिफ्लेक्टेड होते वक्त का एरो, उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। तीसरा रूल। ओके। रूल 4, रे इंसिडेंट एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल। हाँ, ये कुछ उस टाइप का है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसी टाइप का है। ये देखो वही है ही एक्चुअली देखा जाए तो। ये देखो, ये पोल पे आ रहा है इंसिडेंट रे, क्या बोला, रे इंसिडेंट एट द पोल, रे इंसिडेंट एट द पोल, इंसिडेंट करा दिए, तो आगे क्या, रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल, ये जो एंगल बना रहा होगा वही एंगल पे ये बाउंस बैक क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक करेगा सेम एंगल पे। अगर ये 45 डिग्री पे आ रहा होगा तो ये भी 45 डिग्री पे जाएगा। ओके, क्लियर। फोर्थ रूल क्लियर। और एक सेकेंड, और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, कॉनकेव यूजेस। एक सेकेंड, सर्कल मिरर का एक इरेजर, यूजेस। कॉनकेव कहाँ यूज होगा, कॉनकेव एक होता है डेंटिस्ट के पास जो इलाज करते हैं, एक वहाँ यूज होता है, और एक यूज होगा सेविंग मिरर, जो सेव करने में यूज होता है, वो डेंटिस्ट के पास यूज होगा, सेविंग मिरर में यूज होगा। ये दो जगह है जो वहाँ यूज होते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स यूज होता है जो रियर व्यू मिरर के बारे में बात करता है, जिसमें एम्बुलेंस दिखता है, एम्बुलेंस को उल्टा लिखा रहता है कि उसमें जब गाड़ी में देखा जाए तो लैटरली इन्वर्ट होके सीधा दिखे, वहाँ रियर व्यू में रहता है, साइड मिरर में रहता है, गाड़ी के कार के साइड मिरर में, और पार्किंग मिरर में भी रहता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, यूजेस पता चल गया कॉनकेव कहाँ कहाँ होता है। कॉनकेव कहाँ कहाँ होगा, डेंटिस्ट के पास, डेंटल क्लिनिक में आपको छोटे से जो इमेज जो मिरर टाइप का रहता है, जो अंदर डेंटिस्ट अंदर माउथ में घुसा के वो करते हैं, कुछ ऑपरेट जो भी करते हैं, उसमें कॉनकेव मिरर यूज हुआ रहता है। सेविंग मिरर में भी कॉनकेव मिरर यूज हुआ रहता है। कॉन्वेक्स आपके रियर व्यू गाड़ी के, साइड मिरर में, पार्किंग मिरर में। ओके, और एक बार हम लोग रूल्स टू ऑब्टेन इमेज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या क्या था पहला रूल्स टू ऑब्टेन इमेज में, पहला, अगर रे फोकस से पास होके इंसिडेंट हो रहा हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल 1। रूल 2, अगर रे ये फोकस से पास वाला हो गया, अगर रे फोकस से पास होके पैरेलल हो गया, हाँ, अगर रे पैरेलली आ रहा है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है जिस पॉइंट को वो कट करेगा वो फोकस से ही पास हो रहा होगा, वो फोकस से पास होगा। पैरेलली आ रहा हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इंसिडेंट हो रहा हो, और रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगा। ओके, तीसरा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है उस पर स्फेरिकल मिरर पे, उस पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, उसी पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हो गया पोल, पोल वाले पे सेम एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पोल पे अगर इंसिडेंट 45 डिग्री पे हो तो सेम एंगल बना के जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक कर देगा वहाँ से। यही 4 रूल थे। जरा एक सेकंड, अभी ख़त्म नहीं करना, एक सेक्शन बचा हुआ था। मैंने सारे रूल कॉन्केव के पर्सपेक्टिव में बता दिए, कॉन्वेक्स में भी देख रहे थे, कोई खास नहीं है, वही चीज़ है, एक बार जरा पर देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बना हुआ है देख रहे हो, ये क्या है, रे वो सेकेंड रूल में कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, बल्जिंग आउट पार्ट, कॉन्केव में कॉन्केव वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट, ठीक। तो कॉन्वेक्स में भी एक बार देख लेते हैं, वैसे कॉन्केव से तो पूरा क्लियर हो चुका है। कॉन्वेक्स में देखो, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, हाँ देखो ये जो पैरेलली आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के रे, हाँ डाइवर्जिंग मिरर है तो यहीं से डाइवर्ज कर गया, पर इसको जब आप लोग इमेजिनरी लाइन से पीछे रिट्रेस करेंगे तो ये फोकस पे ही बन रहा होगा, ये फोकस पे ही बन रहा होगा, ठीक है। ये देखो फोकस पे बन रहा है ना, एक सेकेंड दो, फोकस पे है ना, फोकस पे बन रहा है इधर, ओके ठीक। फिर से थर्ड रूल पे आते हैं, एक सेकेंड, थर्ड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, जो कॉन्केव में क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, रिफ्लेक्ट हो गए, उसी को रिट्रेस करें। सेम कॉन्वेक्स में, वो मैच छूट गया तो उस वक्त पढ़ा, कॉन्केव में पढ़ाते ज़्यादा, कॉन्वेक्स में छूट गया था, तो अभी देख लो, वही ज़्यादा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा देख लो। कॉन्वेक्स में देखो क्या है, ये लाइट रे आ रहा है, इंसिडेंट एरो दिख रहा है ये वाला, हाँ ये इंसिडेंट एरो उसी को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्चुअल बनाता है मिरर, वर्चुअल इमेज बनाता है, वो कौन है, कॉन्वेक्स वाला। तो इसको अगर हम लोग रिट्रेस करेंगे, इमेजिनरी लाइन से जोड़ेंगे पीछे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगा, जैसे हमने फोकस रिट्रेस किया था पीछे इमेजिनरी लाइन से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा होगा, ओके। कॉन्वेक्स मिरर का रूल नंबर 3 भी क्लियर। रूल 4, रे इंसिडेंट एट द, ये सेम है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जैसे कॉन्केव के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आया था, केव वाले पार्ट पे सेम इंसिडेंट एंगल, जिस एंगल से आया इंसिडेंट उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक किया। फिर कॉन्केव में नहीं, कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट पार्ट पे इंसिडेंट कर रहा है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर रहा है, सेम, और कुछ खास नहीं था, पर छूट गया था तो इसलिए मैं कवर कर दिया। तो पूरी तरीके से रूल्स कवर हो चुके हैं, रूल कवर हो गए, सारे इंपॉर्टेंट टर्म कवर हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह ये सब, अपर्चर हो गया, पोल हो गया, ख़त्म हो चुका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो चुका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चुका है, फोकल पॉइंट हो चुका है, और ये हो चुका है, ये फोकल लेंथ, ओके। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ख़त्म। कैरेक्टरिस्टिक्स बाय प्लेन मिरर इस लेक्चर में ख़त्म हो गया। लैटरल इन्वर्जन ख़त्म हो चुका है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बाद इन दी अपकमिंग लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला, डिफ्रैक्शन, लेंस फार्मूला, बस बचे हुए पार्ट अभी यही है। इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे करके, बस कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं मिरर फार्मूला पे। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी न्यूमेरिकल्स आता है। लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, और भी कुछ अगर कोई टॉपिक छोटे मोटे रहेंगे वो भी हम लोग ख़त्म करेंगे लाइट चैप्टर का। सो आई टेक लीव फ्रॉम यू ऑल, थैंक यू एवरीवन।